बिहार म्यूजियम बिएनाले अभी अपने अंतिम महीने में चल रहा है। 31 दिसंबर को आखिरी दिन है और हमारे साथ हैं बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल श्री अंजनी कुमार सिंह सर। सर, आपका स्वागत है। जो पटना कलम जो एग्जीबिशन बिहार म्यूजियम बिएनाले के अंतर्गत हो रहा है पटना संग्रहालय में, थोड़ा सा उस एग्जीबिशन के बारे में बताएं सर कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है पटना के लिए खास करके। ये जो हमने बिएनाले का 3rd एडिशन किया था वो ग्लोबल साउथ पे था। मतलब हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों को प्रमुखता दी थी और वहाँ की कलाकृतियों का एग्जीबिशन हुआ था। वहाँ का जो आर्ट कल्चर हेरिटेज है उसका था। उसमें एक बहुत मजबूत चीज़ थी कि अपनी चीज़ जो पटना कलम है उसको भी हम लोग इसमें दिखाएं। तो पटना कलम काफ़ी लोकप्रिय रहा और बिहार म्यूजियम में भी उसका कलेक्शन है, पटना म्यूजियम में है, कई जगह प्राइवेट कलेक्शन में है, हमारे आर्ट कॉलेज में है। और इसका कभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे समेकित रूप से एग्जीबिशन हुआ नहीं था, एक साथ नहीं हुआ था इतना बड़ा। तो हम लोग ने सोचा कि जब हम लोग अपना क्लोज कर रहे हैं बिएनाले तो उसको अपने बिहार की चीज़ से क्लोज करें। और पटना कलम का इतना नाम रहा, ये दूसरी बात है कि धीरे धीरे इसका उतना महत्व घटता चला गया और इसके प्रैक्टिस करने वाले कलाकार भी कम होते गए क्योंकि पेट्रोनेज नहीं मिला है। जिस ज़माने में पेट्रोनेज था तो उस ज़माने में इसका विकास हुआ। तो फिर से हम लोग इसको रिवाइव भी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नया जनरेशन जो है देखे इसके खूबसूरती को और इंस्पायर्ड हो और फिर से पटना कलम में काम करने के लिए कलाकार लोग सामने आए। सर, क्या ये पटना कलम के बारे में जब लोग कहते हैं कि ये डेली लाइफ को का चित्रण करते थे आर्टिस्ट और ब्रिटिशर्स का काफी सपोर्ट था इस आर्ट के लिए, ये बात कहाँ तक सच है सर? देखो, ऐसा हुआ कि पटना कलम की जो शैली है, जो स्टाइल है, ये मिनिएचर शैली जो है जिसमें मुगल शैली है, राजपूताना का स्टाइल है, पहाड़ी स्टाइल है, ये सबसे भी इन्फ्लुएंस्ड है। फिर जब ब्रिटिश राज आया, जब लोगों का शासन यहाँ पे हुआ तो उसके जो लोग थे वो चाहते थे कि कहाँ रहते हैं, कैसी परिस्थिति में रहते हैं, कैसे लोगों की वेशभूषा है, क्या सराउंडिंग्स है, इसकी जानकारी अपने देश में अपने परिवार के लोगों को भेजे। तो उन्होंने इनकरेज किया, जो पहले मिनिएचर वाले पेंटिंग करने वाले जो कलाकार थे, खास करके मुगल काल में या उसके बाद के समय के, उनको इन्होंने इस तरह के जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें थी, उसकी घटना, उसके लोग, उसके पात्र, उसका पेंटिंग कराया। तो देखो डिफरेंट 2-3 है इसका नॉर्मल पेंट उस समय के पेंटिंग से। पहला तो ये है कि ये डेली लाइफ की चीज़ों का चित्रण करता है, पहला है। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम और डेकोरेशन और बहुत बड़ा बैकग्राउंड और बहुत वो नहीं होता है। तो ये सिंपल जो लाइफ लोग जी रहे थे, जो कोई बाल बना रहा था, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई सड़क ठीक कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रही है, तो जन सामान्य से जुड़े हुए जितने रोजगार में लोग थे उनका चित्रण हुआ। इसलिए इसकी बहुत प्रसिद्धि, रोजमर्रा का जीवन और बहुत फोकस्ड रूप में उसको हाईलाइट करके दिखाया गया बिना बहुत ताम झाम के। ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और काफ़ी एक ज़माने में काफ़ी चला भी। अपने देश से अच्छा, इंडिया से अच्छा इसका कलेक्शन इंग्लैंड में है। अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं या विक्टोरिया अल्बर्ट में जाएं या फिर इवन ब्रिटिश लाइब्रेरी में मैंने देखा है बहुत सारे काम पटना कलम के स्टाइल के। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके जो खरीदने वाले या इसको प्रमोट करने वाले लोगों की कमी हुई, इसलिए धीरे धीरे डिके कर गया। लेकिन हम लोगों ने शुरू कराया है कि जो भी लोग अब सिखला सकते हैं उसके साथ हम लोग ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला के नए आर्टिस्ट को इसमें आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छी बात है सर। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है और बिहार म्यूजियम बिएनाले के अंतर्गत हो रहा है, तो क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट चार्जेस उनको खर्च करने पड़ेंगे या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल पटना संग्रहालय जाएं और पटना संग्रहालय के अंदर ये जो पटना कलम का एग्जीबिशन लगा है वो बिल्कुल फ्री है। पटना म्यूजियम के लिए जो 50 रुपये और 25 रुपये का टिकट है उसके साथ वो पटना म्यूजियम में जाएंगे, सारा कुछ देखेंगे और ये जो एग्जीबिशन देखेंगे वो फ्री होगा। उसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लोग लंबे अवधि के लिए रख भी रहे हैं कि मान लो किसी को समय आज नहीं है, कल नहीं है, तो ये 1.5-2 महीने रहेगा एग्जीबिशन। लोगों के पास काफ़ी समय होगा, अपनी सुविधा के अनुसार आएँ, एक बार आएँ, 2 बार आएँ, जितनी बार चाहें देखें। इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं है।
वेरी नाइस सर। सर अगर हम टिकट की बात करें तो कई बार बिहार म्यूजियम के भी टिकट को लेके काफी चर्चा में रहता है। वैसे तो इतना अच्छा म्यूजियम है और काफी लोग बहुत प्रेम करते हैं बिहार म्यूजियम से, लेकिन कई बार ये टिकट चर्चा का विषय बन जाता है। नहीं देखो, ये सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी क्वालिटी की चीज़ अगर आप देते हैं तो लोग जो आप एक फी लेते हैं, छोटा सा टिकट लेते हैं, जैसे बिहार म्यूजियम में एडल्ट के लिए 100 रुपये है, स्टूडेंट के लिए आधा है, 50 रुपये है, और अगर ग्रुप में बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके लिए तो 25 ही रुपये है। सेम पटना म्यूजियम में 50 रुपये टिकट है एडल्ट के लिए, और 25 रुपये और 15 रुपये तक टिकट है। तो ये एक छोटा सा पैसा है, क्योंकि देखो जब क्वालिटी सर्विस दीजिएगा तो आप लोग भी इसको गलत नहीं मानते। आज की तारीख में दुनिया में जहाँ भी आपको अपने यहाँ दर है, तो इसका कोई, मुझे पब्लिक ने कभी नहीं कहा है, कुछ विद्वानों ने जरूर कहा है, लेकिन जो जन सामान्य के हैं, जो लोग आते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कभी ये सवाल इस तरह का नहीं उठाया। तो काफी खुश हो। हाँ, और क्योंकि कम पैसा होता है। इनफैक्ट जो बहुत गरीब है, मान लो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उनको हम लोग तो जाके अपना बस भेज के बिहार म्यूजियम लाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, और उनको लाते हैं, पूरा बिहार म्यूजियम भी घुमाते हैं, और उनका फिर वो स्नैक्स, लंच, ये सब का भी इंतजाम करते हैं। तो ये जो एक नोशनल एक टिकट है, ये होना चाहिए, क्योंकि इससे दो चीज़ क्लियर होती है। एक तो अच्छी चीज़ का लोग महत्व देते हैं, और टिकट कटा के एक आते हैं तो फिर चाहते हैं कि हाँ, उनको एक अधिकार मिल जाता है कि अगर कोई सफाई नहीं है या कहीं कोई समस्या है, उसके लिए सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि आप तो फ्री आए हैं, आप तो पैसा दे के आया है, तो उसका एक राइट बनता है कि इसको ठीक से मेंटेन किया जाए। उनको बिहार म्यूजियम घूमने में कोई दिक्कत नहीं हो, पटना म्यूजियम जाने में कोई समस्या नहीं आए, लोग सहायता करने के लिए रेडी हों। बिल्कुल सर। और सर एक और बात थी कि कई लोग जैसे खाना वगैरह खाने आते हैं, तो हमारी पिछली बार भी मैंने आपसे ये चीज़ पूछा था, तो आपने कहा था कि जो भी लोग म्यूजियम में जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने आते हैं, वो शाम के बाद डिनर के लिए उनको म्यूजियम की टिकट लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इतना कोई बड़ा बर्डन भी नहीं है। देखो, दोनों चीज़ हम लोग सोचे थे। जो हम लोगों ने बिहार म्यूजियम में रेस्टोरेंट शुरू किया, पॉट बेली, जो काफ़ी फेमस है, क्योंकि बिहारी कुजीन का ब्रांडिंग करता है। जो बिहार के हमारे व्यंजन है, खाना है, उसकी ब्रांडिंग करता है। लेकिन चूंकि आप फाइन डाइनिंग है, आप वो थाल के रूप में या डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेस के रूप में खाते हैं, तो थोड़ा महंगा है। तो ये सवाल हम लोगों के सामने आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि लोग हैं, 2 बच्चे के साथ आ रहे हैं और 100-200 रुपए में कुछ अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं, तो उसका भी इंतजाम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने पॉट बेली के अलावे एक अलग व्यवस्था की है। उस व्यवस्था में आप सस्ते दर पर, जो बाजार का दर है, सामान्य दर है, समोसा 20 रुपए में, चाय 20-25 रुपए में, जो बाजार में मिलता है, उस दर पे खाने पीने की चीज़ ले सकते हो। तो हमारा एक इस तरह कैफेटेरिया है, जहाँ पर आप कम से कम पैसे में भी अपने परिवार को, अपने बच्चे को खिला सकते हैं। बिहार में कितने तरह के भोजन है, कितनी तरह की थाली है, मिथिला का खाना, भोजपुर का खाना, चंपारण के खाने में क्या अंतर है। अगर विशेष उसको फाइन डाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉट बेली है। जी सर। तो बेसिकली बिहार म्यूजियम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है कि जहाँ लोग कला, संस्कृति, बिहार का भोजन, सब कुछ एक जगह आके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और काफी इंजॉय भी कर रहे हैं लोग तरह तरह के एग्जीबिशंस जो हो रहे हैं म्यूजियम में। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपका धन्यवाद।